morning, students. Let's continue exercise 14.4 of chapter factorization. Let's start question number 11. जैसे कल आपने किया इससे पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने यही एरर्स को करेक्ट किया था. कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, वहां पर एरर्स हैं, उन एरर्स को आपने करेक्ट करना है. एरर्स भी ऐसी होंगी जैसे कि आप ही करते हैं, वैसी भी एरर्स हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे. देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर्स की मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस की ना हो, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करें. इसी तरह की एरर मिलेंगी, वो आप ध्यान से सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. y minus 3 whole square is equal to y square minus 9. देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहां पर है y minus 3 whole square. पता ही चल रहा है यहां पर, देखो a minus b whole square. अब इन्होंने क्या किया है, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व कर दिया, y का भी स्क्वायर कर दिया और 3 का भी स्क्वायर कर दिया, इसलिए रॉन्ग है. जबकि a minus b whole square होना चाहिए. उससे क्या होगा, a minus b whole square, आइडेंटिटी लगाओ, a square minus 2ab plus b square करना चाहिए, तभी ठीक होगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर और ये भी नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए रॉन्ग आ रहा है इनका. तो देखो अब आइडेंटिटी लगाई, a है हमारा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर. आंसर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 9, 3 3s आर 9. जबकि राइट हैंड साइड यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर माइनस 9. यही रीजन है क्योंकि इन्होंने बिना आइडेंटिटी के सॉल्व किया है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, बिकॉज राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई. ये वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज y square minus 6y plus 9. करेक्ट आंसर ये आएगा. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. ट्वेल्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, z प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25. देखिए जो 11th में है सेम मिस्टेक की हुई है. ये है हमारे पास a और ये है b, तो a प्लस b होल स्क्वायर लगना चाहिए. जबकि इन्होंने क्या किया, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व किया, z का भी स्क्वायर किया, z स्क्वायर बन गया और 5 का स्क्वायर किया तो 25 बन गया, इसीलिए ये रॉन्ग आ गया, जबकि होनी चाहिए ये आइडेंटिटी. तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे. z प्लस 5 होल स्क्वायर को क्या कहना है, हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है. a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर a है z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2 5 10 10z प्लस 25. इन्होंने जस्ट क्या किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab है ही नहीं, इसलिए ये रॉन्ग आ रहा है. तो राइट हैंड साइड क्या है इनकी, z स्क्वायर प्लस 25, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25.
13 क्वेश्चन में देखिए 2a प्लस 3b a माइनस b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टू एक्सप्रेशन है, ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है। आप पहले बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। इन्होंने क्या गलती की है और करना क्या चाहिए ये आपको अच्छे से पता है। अब देखो 2a का मतलब है कि ये a माइनस बी दोनों से मल्टीप्लाई है, सेम प्लस 3b a माइनस बी से मल्टीप्लाई है, ऐसा किया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, a को a से कर लिया, 2a को a से किया, 2a स्क्वायर आ गया और 3b को माइनस b से कर दिया, माइनस 3b स्क्वायर आ गया, इसलिए ये रॉन्ग आ रहा है। हमें क्या करना है, 2a को a माइनस b से करना है पहले, फिर प्लस 3b को a माइनस b से करना है। अब देखो सॉल्व करके 2a को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab और 3b को a से करेंगे तो 3ab या 3ba, बात एक ही है। ab या ba कहें एक ही बात है। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, 3b को b से करेंगे तो 3b स्क्वायर। अब देखो 2a स्क्वायर, ये देखो ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ab हमारे पास इसके साथ ही है, इसलिए माइनस 3b स्क्वायर। जबकि राइट हैंड साइड में देखो क्या गिवन है, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। क्या हुआ इसीलिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so this statement is incorrect. Correct answer is 2a square plus ab minus 3b square. अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। a plus 4 multiply a plus 2। 13th की तरह से इसमें भी क्या है, बाइनोमियल्स हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करना है और इन्होंने फिर वही मिस्टेक किया है, a स्क्वायर प्लस 8, a को a से कर दिया, 4 को 2 से कर दिया और आंसर आ गया। जबकि हमें क्या करना है, a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 2। पहले आप a को a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 को भी a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दोनों टर्म्स इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होंगी। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर और 2 को a से करेंगे तो 2a, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर से लाइक टर्म्स आएंगे, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के आगे साइन प्लस है, तो 2 प्लस 4 6a और राइट हैंड साइड है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8। अब देखो, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज a square plus 6a plus 8. Now 15th question. A minus 4 multiply a minus 2 is equal to a square minus 8। फिर से बाइनोमियल्स हैं
और वही मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस और माइनस भी ऐड कर रखा है इन्होंने। तो देखिए वही आपने बाइनोमियल्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। a-4 को a-2 से मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे करेंगे? a पहले लेंगे, a-2 से मल्टीप्लाई होगा, देन -4 लेंगे, वो भी a-2 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे? a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², -2 को a से करेंगे तो -2a, फिर -4 को a से करेंगे तो -4a, और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 4 2 जार 8। अब ये दो लाइक टर्म्स फिर से हैं। अब इसको क्या कहेंगे? -6 से, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे। -2 एंड -4 -6, और a साथ है तो a लग जाएगा। a² -6a +8, जबकि गिवन क्या है राइट हैंड साइड? a² -8। Now, because left hand side is not equal to right hand side, so this statement is incorrect. Correct answer is a² -6a +8. Now, 16th question. (3x² divided by 3x² is equal to 0. देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, सेम टर्म्स हैं, 3x² डिवाइडेड बाय 3x²। अब जब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड हो रहा है ना क्योंकि, तो इसका मतलब 0 नहीं है। कहीं समझेंगे 0 है, ठीक है, एरर ही नहीं है, जबकि इसका आंसर 1 आता है। क्यों 1 आता है? देखिए जब हम 4/2 करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार 4 करते हो, ऐसे ही 2/2 हो तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हो। लेकिन क्या हम इसको 0 कह सकते हैं? नहीं कह सकते, 1 ही होगा। कई बार क्या होता है, हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 7, 2 से 2 कैंसिल, 3/7 इज आंसर। कई बार हम यहाँ 1 लिखते नहीं है, लेकिन अगर ये 0 होता तो 3/7 आंसर थोड़ी होता, तो 3/7 को 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आंसर आ जाता। तो ये 2 1 जार ही होता है, तो यहाँ 3/7 तभी आंसर आया, चाहे हम ना लिखे, लेकिन इसका मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब भी यहाँ पर 3x² 1 जार 3x² है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारा 1, जबकि राइट हैंड साइड हमें गिवन क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so this statement is incorrect. Correct answer is 1. ये जो मैथमेटिकल ये जो स्टेटमेंट होती है ये रॉन्ग है, इसमें एरर है, वो हमने एरर को सॉल्व किया तो 1 आंसर आएगा। नाउ 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x² +1 divided by 3x² is equal to 1 plus 1 is equal to 2। हमारे पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3x² +1 डिवाइडेड बाय 3x²। अब इसको क्या लिखना है ये ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर अगर हमारे पास ऊपर बाइनोमियल है, नीचे क्या है? मोनोमियल है, तो ये जो टर्म है वो इसके नीचे भी है, वो इसके नीचे भी है। इसका मतलब है 3x² डिवाइडेड बाय 3x² +1/3x²। और इसको सॉल्व करिए, 3x² से 3x² कैंसिल माने 3x² 1 जार 3x²,
तो इसका आंसर क्या आया 1 प्लस 1/3x²। और जबकि इन्होंने क्या किया 1 प्लस 1 किया, क्या मिस्टेक की है इन्होंने ये किया है 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x²। लास्ट एक्सरसाइज जब हमने की मैंने ये बताया है आप इन पूरा एक्सप्रेशन को बीच में से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कट सकता है, तो कैंसिल हो सकता है, वरना नहीं। इन्होंने यही मिस्टेक की, इससे कैंसिल कर दिया, 1 प्लस 1 कर दिया, जबकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा नहीं करेंगे। तब इनका 1 प्लस 1 आया और 2 आया, जो कि रॉन्ग है। हमें कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे रखना है, फिर ये आएगा। और राइट हैंड साइड यहाँ पर 2 है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे। Because left hand side is not equal to right hand side, so this statement is incorrect. Correct answer is 1 plus 1/3x². Now 18th question. क्वेश्चन है 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। सेम मिस्टेक फिर से कर रहे हैं, देखिए क्या मतलब है इसका। अब जबकि बाइनोमियल नीचे है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये न्यूमरेटर को हम क्या कर दें, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ये नहीं होता है, ओनली डिनोमिनेटर में ऐसा होता है। इसका आंसर तो 3x बाय 3x प्लस 2 का मतलब यही का यही है, जबकि इन्होंने क्या मिस्टेक की, इन्होंने मिस्टेक की 3x बाय 3x प्लस 2, फिर से ये प्लस हो रहा है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इन्होंने यहाँ कैंसिल कर दिया और 1/2 इन्होंने आंसर दे दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है और यही एरर है। और ये राइट हैंड साइड है और इसीलिए हमारा ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, यही का यही रहेगा, इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हम। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 एज इट इज ही रहेगा। नाउ 19th क्वेश्चन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में देखिए 3/4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4x। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, है हमारे पास 3/4x प्लस 3। अब हम इसको ऐसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर मोनोमियल है, उसको हम इन दोनों के ऊपर नहीं रख सकते। इन्होंने यही किया है, इन्होंने तो क्या किया है 3/4x प्लस 3 इन्होंने किया, इसको इससे कट 1 आया 1/4x, जो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये प्लस था और ये प्लस होते हुए भी इन्होंने कैंसिल किया, कट किया, तो इसीलिए इनका रॉन्ग हुआ, एरर आया। क्योंकि प्लस में आप काट ही नहीं सकते, मल्टीप्लाई में कट करना होता है, तो राइट साइड इनका क्या है 1/4x। इसी वजह से क्या हुआ, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 3/4x प्लस 3। नाउ 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4x, अब देखो डिनोमिनेटर है एक ही टर्म में, तो वो दोनों के नीचे होगी।
पहले आप स्टेटमेंट ही लिखो, क्लियर हो जाएगा। 4x प्लस 5 है डिवाइडेड बाय 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x लिख सकते हैं। अब 4x से 4x कैंसिल करिए, 1 पर कट जाएगा ये, और हमारा आया 1 प्लस 5 बाय 4x, जबकि राइट हैंड साइड इन्होंने क्या किया हुआ है, ओनली 5 आंसर। सेम मिस्टेक इन्होंने फिर किया, 4x प्लस 5 है, यहाँ 4x है, इन्होंने 4x को 4x से कैंसिल कर दिया, 5 आंसर, जबकि यहाँ प्लस है इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता, और इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड आया राइट हैंड साइड के नॉट इक्वल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज not equal to right hand side, so this statement is incorrect. Correct answer is 1 plus 5 by 4x. Now 21st question, question number 21. Seven x plus 5 divided by 5 is equal to 7x. अगेन देखो डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7x बाय 5 प्लस 5 बाय 5, क्योंकि डिनोमिनेटर है, इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा। अब ये कैंसिल हो सकता है अगर कटता है तो, 5 1s are, ये कैंसिल हो नहीं सकता, कटता नहीं है, तो 7x बाय 5 प्लस 1, और इन्होंने यहाँ पर राइट हैंड साइड 7x कैसे दे दिया, सेम मिस्टेक फिर से की इन्होंने, 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 को 5 से कट करके 7x आंसर दे दिया, जबकि ये प्लस था तो कटता नहीं है, हम उसको काट नहीं सकते, इसीलिए ये 7x नहीं आ सकता, यही एरर है। अब क्या कहेंगे हम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 7x बाय 5 प्लस 1। अब 21st क्वेश्चन के साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो गई, और साथ ही हमारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।